5 साल पहले चीन में कोरोना वायरस ने दस्तक दी थी और तभी से वो आहट है, वो खतरनाक आहट बनी हुई है सभी के दिलों में। और ये तब भी यही मौसम था। उस वक्त चीन ने ये कहा था कि चिंता की कोई बात ही नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की नींद देर से टूटी और पूरी दुनिया महामारी की चपेट में फंस गई। हालात इस बार भी कुछ ऐसे ही हैं। कोरोना काल की तरह ही चीन के अस्पताल मरीजों से भरे हैं। नए मरीजों के लिए अस्पतालों में जगह नहीं बची है। बहुत तेजी के साथ लोग नए वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। न्यूमोनिया है, खांसी है, बुखार है। HMPV वायरस की चपेट में आए मरीजों के लिए अस्पतालों में जगह नहीं बची। भारत सरकार अब बिजनेस शुरू करने के लिए दे रही है 20 लाख रुपए तक का लोन, वो भी बिना किसी गारंटी के। ज्यादा जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। हालात बिल्कुल 2019 जैसे हैं। इसी तरह 2019 की सर्दियों में चीन में कोरोना वायरस फैला था। तब भी चीन की जिनपिंग सरकार ने कहा था कि चिंता की कोई बात नहीं है और 3 जनवरी को चीन सरकार ने ऐसा ही बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि सर्दियों के मौसम में श्वास संबंधी रोग फैल रहा है, मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। चीन की यात्रा करना सुरक्षित है। WHO ने अभी तक इस मामले पर कोई चेतावनी या बयान जारी नहीं किया है, लेकिन सोशल मीडिया पर पोस्ट की जा रही तस्वीरों में चीन के अंदर नई महामारी फैलने का दावा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि चीन में HMPV वायरस से महामारी फैल चुकी है। रोजाना लाखों लोग इस वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। चीन सरकार ने भीड़ भाड़ वाले आयोजनों पर पाबंदियां लगा दी हैं। चीन के कई प्रांतों में स्कूल बंद किए जा रहे हैं। अस्पतालों में बेड नहीं बचे। अंतिम संस्कार गृहों में बड़ी तादाद में शव पहुंच रहे हैं। चीन पहले की तरह ही इस वायरस का सच भी दुनिया से छिपा रहा है। चीन के हालात देखकर लगता है कि दुनिया एक बार फिर महामारी की चपेट में आने वाली है और 5 साल में यह दूसरी बार होने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो ये पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। वहीं हांगकांग तक फैला हुआ है HMPV वायरस, ये जानकारी सामने आ रही है। अस्पतालों के बाहर यहां भी लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। सांस संबंधी मरीजों की संख्या हांगकांग में भी बढ़ी है। बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, ये जानकारी हांगकांग से सामने आ रही है। और HMPV पहले भी दस्तक दे चुका है। आपको कुछ और डिटेल बताते हैं। HMPV वायरस पिछले 6 दशकों से मौजूद है, 60 सालों से मौजूद है। 2001 में आपको बता दें कि पहली बार नेदरलैंड्स में इसकी पहचान हुई थी HMPV वायरस की। सांस की बीमारी वाले बच्चों के सैंपल्स में वायरस की पुष्टि हुई थी। जी हाँ, HMPV पैरामाइक्सोविरिडे परिवार का वायरस है। वायरस सभी मौसम में हवा में मौजूद होता है। संक्रमित लोगों के खांसने, छींकने से इसका फैलाव होता है। सर्दियों में इसके ज्यादा फैलने का खतरा रहता है। और HMPV वायरस को लेकर यह ताजा खबर सामने आ रही है कि हांगकांग में भी मुमकिन है यह वायरस अपना असर दिखाना शुरू कर चुका है। हमारे साथ अचल मल्होत्रा साहब मौजूद हैं। अचल मल्होत्रा साहब, अब इसके फैलाव को, इसको बढ़ने से कैसे रोका जा सके, इस पर बात हो रही है। अब ये हांगकांग की खबर भी सामने आ रही है। चीन में ये वायरस अपना असर दिखा रहा है। कई जो इलाके हैं वहां पर इमरजेंसी घोषित कर दी गई। हालांकि ग्लोबल बीमारी से WHO मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या वो फौरी कदम है जो तुरंत उठाए जाने की जरूरत है? देखिए, मुझे लगता है कि क्योंकि हमारे पास एक वास्ट एक्सपीरियंस है कोविड-19 को हैंडल करने का, अगर हम वाकई समझते हैं कि इस वायरस की सीरियसनेस उतनी ही है या हो सकती है या उसमें उतना पोटेंशियल है, तो मुझे लगता है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो हमने अपनाया, हालांकि डॉक्टर गॉडसे को मैं सुन रहा था तो वो तो इस चीज़ के काफ़ी खिलाफ है। वो ये कह रहे हैं कि कोई पैनिक की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इससे हमारी इम्यूनिटी भी कमज़ोर होती है।
बट कुछ मिनिमम प्रिकॉशंस तो हमें लेनी पड़ेंगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उस तरफ से आने वाले जो पैसेंजर्स हैं, एयर से आ रहे, बाय एयर जो आ रहे हैं, उनकी स्क्रीनिंग शायद ज़रूरी होगी, और कुछ प्रिकॉशन जो है डोमेस्टिकली हमें लेनी पड़ेगी। ये जो प्रिकॉशंस हैं ये तो डॉक्टर्स बताएंगे, लेकिन डॉक्टर अचल, ये WHO के रुख को लेकर जो नाउम्मीदी एक डॉक्टर गोडसे के बयानों में नजर आ रही है, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, WHO कोई अलग से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आज की तारीख में जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हमने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में बनाई हैं, उन सबको लेके ट्रस्ट डेफिसिट है। कोई भी अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उस पर खरी नहीं उतरी है। चाहे वो UN सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसका सबसे बड़ा दायित्व ये था कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, और आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में कितना इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी है। WHO के बारे में डॉक्टर गोडसे ने बहुत साफ साफ शब्दों में कहा, जो हमने भी देखा, काफी हद तक उसमें चाइना का इन्फ्लुएंस है, चाहे वो बजटरी है, चाहे वो वहाँ के पर्सनल को अपॉइंटमेंट करने में उसका रोल रहा है। तो WHO की रिफॉर्म के बारे में तो हमने कोविड के ज़माने से करते ही आ रहे हैं। ना सिर्फ WHO बल्कि पूरी दुनिया की जितनी भी गवर्नेंस की, ग्लोबल गवर्नेंस की इंस्टीट्यूशंस है, उस पर ड्रास्टिक रिफॉर्म की ज़रूरत है। तो अब ये WHO, चूंकि हम एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ग्लोबल प्रॉब्लम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो जाहिर है हमारी नज़रें WHO की तरफ ही उठती है, बिकॉज वही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है हेल्थ सेक्टर में, राइट, जो जिसपे हमें भरोसा करना चाहिए। क्योंकि भरोसा नहीं है तो हमें फिर इनवर्ड लुक देखना पड़ेगा। हाँ, अचल जी, सभी पूरी दुनिया जो है वो भी WHO के वेब में बंधी हुई है। ऐसा अमेरिका कोई अलग नहीं है। कोरोना के केसेस अमेरिका में सबसे ज्यादा थे। तो ये जो पहला जब कोरोना आया, तो ये कहा नहीं जा सकता कि आप नहीं मानेंगे या WHO को भरोसा नहीं है उस पर। बहरहाल मैं इसी सवाल को आगे बढ़ाऊंगी। संजय भारद्वाज जी भी हमारे साथ हैं। संजय जी, ये बताया जा रहा है कि HMPV 6 दशकों से है समाज में, और इसका एक नया रूप हो सकता है जो कि चीन में हो सकता है, लेकिन अब हांगकांग में भी केसेस बढ़ रहे हैं। हांगकांग में बड़ी तादाद में पर्यटक जाते हैं, तो ऐसे में कितना आप देखते हैं खतरा है? देखिए, ये बात निश्चित रूप से है कि जिस तरीके की जो कनेक्टिविटी है, और खासकर भारत का जो जुड़ाव, चाहे आप किसी भी देश में जाते हो, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, कोरिया जाते हो, जापान जाते हो, तो एक स्टे ओवर लोगों का, टूरिस्ट का, ज़्यादातर लोगों का, बिजनेस कम्युनिटीज़ का हांगकांग में रहता है। तो पूरा इसमें पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर ये वायरस अगर स्प्रेड होता है तो डेफिनेटली ये इंडिया तक और पूरे साउथ एशिया तक आएगा। इसमें एक 2-3 पहलू जो मैं जोड़ना चाहता हूं कि देखिए, हमने इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है, उनका फेलियर हम देख चुके हैं। वो हर मायने में देख चुके हैं। WHO पे क्वेश्चन मार्क लगा, बजटरी फैक्टर्स हो या किसका कितना कंट्रीब्यूशन हो, UN पे भी क्वेश्चन मार्क लगा, और बाकी जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है सब पे क्वेश्चन मार्क लग रहा है। इसमें बेसिकली मैंने एक वर्ड यूज किया था कि स्टेट हैज बिकम प्रोटेक्शनरी स्टेट्स, की स्टेट को खुद अपने मैकेनिज्म, अपना सिस्टम, अपना इम्यूनिटी तैयार करना पड़ेगा। उसमें निश्चित रूप से एक जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर गोडसे ने दिया वो बहुत जरूरी है कि आपको मेडिकल और उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, जो हमारे बॉर्डर्स हैं, जो हमारा लोगों का आवर्जन है, उसको हमको नियमित और नियंत्रित करना पड़ेगा। जो तीसरा बड़ा फैक्टर है कि जो इंफॉर्मेशन नेटवर्क है, जिसको कहें कि व्हाट्सएप पे, और जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती हैं, और जो फेक न्यूज का, और जो मुझे लगता है जनता को अपनी एक एडवाइजरी, अपनी एक अवेयरनेस सिस्टम क्रिएट करना चाहिए गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट उसको उस एडवाइजरी को जनता ये बात को आपने सही कही, फॉलो करना चाहिए। उससे क्या होगा, खबरों पर ही भरोसा करें, ये बहुत जरूरी है। पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। डरिए नहीं, सावधान रहिए, ये मूल मंत्र होना चाहिए हम सबका।